Good morning, dear students. In this video we are going to do exercise 1.3. In 1.3 we will continue question number 6. Question number 5 we have already done, so we are going to start question number 6. So let's read out the question number 6. A certain freezing process requires the room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? Fine. तो आपको बताया हुआ कि किसी रूम का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और ये जो है हर 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, ठीक है. what will be the room temperature after 10 hours? 10 hours के बाद रूम का टेम्परेचर क्या होगा जब ये प्रोसेस शुरू हुआ था, ठीक है. तो आपको जो जो चीज़ें दे रखी हैं दैट यू विल बी राइटिंग. सबसे पहले आपको दे रखा है टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर जो है आपको 40 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, ठीक है. नाउ उसके बाद आपका आएगा चेंज इन द टेम्परेचर. टेम्परेचर जो है हर आवर में कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर पर आवर, दैट इज -5 डिग्री सेल्सियस. नाउ चेंज इन टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स, हमें यही बोला है कि 10 आवर्स के बाद टेम्परेचर में क्या चेंज होगा. दैट मीन्स 10 मल्टीप्लाई बाय -5, क्योंकि 1 आवर में -5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, तो 10 आवर में क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय -5, दैट इज -50 डिग्री सेल्सियस. नाउ फाइनल टेम्परेचर हमें कैसे पता लगेगा? फाइनल टेम्परेचर विल बी इनिशियल टेम्परेचर, फाइन, एंड प्लस जो आपका टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स था, दैट इज -50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी. अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, बोर्ड मास लगाएंगे, प्लस और माइनस क्या हो जाता है माइनस, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 50 डिग्री माइनस के हो जाएंगे और 40 डिग्री प्लस के. -50 + 40 क्या हो जाएगा 10 डिग्री, ठीक है. यही मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया है यहाँ पर. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस. फाइन. टेम्परेचर जो है फाइनल टेम्परेचर, लास्ट में जो टेम्परेचर रूम का है -10 डिग्री सेल्सियस होगा. ना इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का जैसा. इसी का क्वेश्चन नंबर 7 है. इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर and -2 marks are awarded for every incorrect answer, and 0 is for the question not attempted. जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हैं उनमें बच्चों को 0 मार्क्स मिले हैं. तो इसका पार्ट 1 देख लेते हैं. मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स. व्हाट इज हिज स्कोर? उसका स्कोर आपको बताना है, ठीक है. तो हर करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है. और जो अगर इनकरेक्ट आंसर है तो आपको -2 मार्क्स मिल रहे हैं. अगर बच्चे ने गलत आंसर अटेम्प्ट किया तो उसको -2 मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है. अब हमने क्या लिखा है, पहले ये लिख लेना. मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर, दैट इज 5 प्लस के 5 है. मार्क्स फॉर द 4 करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें उन्होंने बोला कि किस बच्चे ने 4 करेक्ट आंसर्स दिए हैं, तो मार्क्स फॉर 4 करेक्ट आंसर्स क्या हो जाएंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 5, दैट इज 20 मार्क्स. नाउ उसके बाद मार्क्स फॉर 1 रॉन्ग आंसर, दैट इज इक्वल टू -2. रॉन्ग आंसर के लिए उसको -2 मिल रहे हैं. नाउ मार्क्स फॉर 6 रॉन्ग आंसर्स, दैट इज 6 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज -12, ठीक है. उसका स्कोर क्या हो जाएगा? स्कोर ऑब्टेन्ड बाय मोहन क्या हो जाएगा 20 डिग्री. 20 मार्क्स जो है उसके करेक्ट आंसर्स के लिए हैं और -12 जो है उसके इनकरेक्ट आंसर्स के लिए. तो 20 - 12 दैट इज 8 मार्क्स उसका स्कोर हो जाएगा.
तो बेटा ये वाली एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है। इसके लास्ट जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वो आपको मैं समझा देती हूँ। सो दिस वी हैव डन, मैंने आपको जूम क्लास में भी समझाया था। यहाँ पर देखो फिलिंग द ब्लैंक्स में -3 मल्टीप्लाई बाय ब्लैंक इज इक्वल टू 27। ठीक है, तो -3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि आपके प्लस के 27 हो जाएंगे। हमें क्या ये पता है कि दो अगर नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, पॉजिटिव इंटीजर आता है। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो यहाँ पर पहले आपने यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर माइनस ही होना चाहिए सेकेंड इंटीजर, और डिवाइड कर लेंगे 27 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 9 आता है, तो माइनस के 9 हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से एक आपका यहाँ पर देखिए यहाँ ब्लैंक है, मल्टीप्लाई बाय -8 इज इक्वल टू -56। तो आपने क्या करना है, -56 डिवाइडेड बाय 8 कर लेना है। -56 डिवाइडेड बाय -8 क्या होता है, 7। तो यहाँ पर आपके आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर यू विल बी राइटिंग 7। नाउ उसके बाद हमने करनी है प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। तो इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन करते हैं। हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन पहले भी सीखी हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन में आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ a and b are the two integers then a divided by b is not necessarily an integer। अगर हम a को b से डिवाइड करेंगे, ठीक है, वो जरूरी नहीं है कि एक इंटीजर ही आए। तो इसमें आपको एग्जांपल दे रखी है, 16 and 5 आर बोथ आर इंटीजर्स, बट अब जब हम 16 को 5 से डिवाइड करेंगे तो वो इज नॉट दैट इज नॉट एन इंटीजर। ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, ये डेसिमल में जाएगा, सो दैट इट इज नॉट एन इंटीजर। इसी तरह से -9 एंड 4 की एग्जांपल दे रखी है। जब हमने -9 को 4 से डिवाइड किया वो भी एक इंटीजर नहीं बनेगा। ठीक है, सो दूसरी वाली प्रॉपर्टी है, इफ a इज एन इंटीजर and a is not equal to 0 then a divided by a will be 1। फाइन, तो ये आपको एग्जांपल दे रखी है, 16 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 1। इस तरह से -8 डिवाइडेड बाय -8 इज इक्वल टू 1। नाउ नेक्स्ट वाली है, इफ a इज एन इंटीजर देन a डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू a। ये आपकी उसमें भी हमारा ट्रू होता है, मल्टीप्लिकेशन में भी हमारी ये प्रॉपर्टी ट्रू होती है, यहाँ पर भी ये प्रॉपर्टी ट्रू हो रही है। दैट इज -6 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू -6। किसी नंबर को जब 1 से डिवाइड करते हैं तो वो सेम नंबर ही रह जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला है फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ a इज एन इंटीजर एंड a इज नॉट इक्वल टू 0 देन 0 डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू 0। 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 आ जाता है, बट a डिवाइडेड बाई 0, a को 0 से जब डिवाइड करते हैं दैट मीन्स a ओवर 0 जब करते हैं वो क्या हो जाता है, मीनिंगलेस हो जाता है। वो दैट यू कैन डिफाइन दैट। ठीक है, आपके पास उसका कोई आंसर नहीं आएगा। फाइन, सो ये आपको एग्जांपल में दे रखा है, 0 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 0 डिवाइडेड बाय -4 इज इक्वल टू 0। बट अगर हम 6 को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाता है, मीनिंगलेस है। ठीक है, इस 6 को 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते। नाउ लेट अस स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस डिवीजन सम्स। ठीक है, इस एक्सरसाइज के एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। तो 1.4 डिवीजन से रिलेटेड सम्स हैं हमारे। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर अलग अलग पार्ट्स दे रखे हैं, so we will be doing this, so let us start doing it। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है -30 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जब हमने कोई नेगेटिव साइन को पॉजिटिव साइन के साथ डिवाइड करते हैं, अगर कोई नेगेटिव इंटीजर है उसको पॉजिटिव इंटीजर के साथ डिवाइड किया जा रहा है तो आंसर आपका नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला है, अगर दो नेगेटिव इंटीजर को आपस में डिवाइड करते हैं, नेगेटिव इंटीजर डिवाइडेड बाय नेगेटिव इंटीजर, माइनस डिवाइडेड बाय माइनस, क्या आ जाता है आंसर, प्लस आएगा। इसी तरह से अगर प्लस वाला इंटीजर को माइनस वाले इंटीजर से डिवाइड करें तो माइनस में आंसर आएगा। जो सेम जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करते हैं, सेम यहाँ पर डिवीजन में भी यहाँ पर सेम ही फॉलो करेंगे।
अब एक्सरसाइज 1.4 कर रहे हैं, इवेल्युएट पार्ट ए करेंगे, -30 डिवाइडेड बाय 10। इसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख लेंगे, -30 डिवाइडेड बाय 10। अब देखो एक आपका नेगेटिव इंटीजर है और जो 10 है वो पॉजिटिव इंटीजर है, तो नेगेटिव इंटीजर डिवाइडेड बाय पॉजिटिव इंटीजर आपका नेगेटिव आएगा, माइनस में ही आएगा। एंड यू विल बी डिवाइडिंग 30 डिवाइडेड बाय 10, 0 के साथ 0 कैंसिल कर दो एंड यू विल बी गेटिंग -3 एज आंसर। अब इसका नेक्स्ट पार्ट सी कर लेते हैं, -36 डिवाइडेड बाय -9। अब देखो ये दो माइनस एंड माइनस है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो 36 डिवाइडेड बाय 9, 9 4 जा 36 होते हैं, 9 1 जा 9 एंड 9 4 जा 36 हो जाते हैं। अब करेंगे पार्ट जी। पार्ट जी में आपके पास दे रखा है -31 अंडर द ब्रैकेट डिवाइडेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट -31 प्लस माइनस राउंड ब्रैकेट -1 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब देखो इसमें सबसे पहले डिवाइड करने से पहले हमें ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है बोर्ड मास लगाना पड़ेगा। यू विल बी सॉल्विंग दिस, ठीक है। बोर्ड मास में सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो हमने ये -31 एज इट इज लिख दिया डिवाइडेड बाय, अब ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे, आपकी जो राउंड ब्रैकेट है वो ओपन कर देंगे, दैट इज -31 हो जाएगा क्योंकि बाहर प्लस है और इनसाइड इट इज माइनस, प्लस एंड माइनस विल बी माइनस। इसी तरह से प्लस एंड माइनस विल बी माइनस। ब्रैकेट का मतलब है यू आर मल्टीप्लाइंग द साइंस, प्लस को माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन बच जाता है, तो -1 स्क्वायर -30, इट वॉज -30 बेटा, इसको करेक्ट कर लेना, -30 -1 दैट इज -31, तो आपके पास आ जाएगा -31 डिवाइडेड बाय -31, क्योंकि ये -30 -1 दैट इज -31 हो जाता है, ये माइनस के माइनस एंड माइनस क्या हो जाता है प्लस, ये आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको दिखा देती हूँ, -31 ओवर -31, ठीक है। माइनस माइनस करके हमने जब अपने सॉल्व किया, माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा, 31 डिवाइडेड बाय 31 इज 1 एज आंसर। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है। दे आर टेलिंग यू टू वेरीफाई a divided by bracket b plus c is not equal to a divided by b bracket close plus bracket is a round bracket a divided by c for each of the following values। आपके पास पार्ट ए में हमें वैल्यू दे रखी है, a की 12 दे रखी है, b की -4 एंड c इज इक्वल टू 2। ये आपको वैल्यूज दे रखी हैं, तो हमने यहाँ पर इसमें एक आपको मैंने बताया हुआ एक राइट हैंड साइड होता है, एक लेफ्ट हैंड साइड होता है। सो दिस इज योर राइट हैंड साइड, जिस हैंड से हम लिखते हैं दैट इज योर राइट हैंड साइड एंड द अदर पार्ट इज योर लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने क्विकली ये जो इसकी वैल्यूज है वो लिख लेनी है। जो हमें क्या दे रखा है, a डिवाइडेड बाय b प्लस सी ब्रैकेट क्लोज इज नॉट इक्वल टू, तो एक आपका राइट हैंड साइड है, एक लेफ्ट हैंड, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। तो सबसे पहले हमने ये लेफ्ट हैंड साइड लिख ली, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और राइट हैंड साइड ये रही, राइट हैंड साइड में आपके पास है a डिवाइडेड बाय b ब्रैकेट क्लोज प्लस a डिवाइडेड बाय c ब्रैकेट क्लोज, फाइन। अब हमने क्या करना है, व्हाट यू विल बी डूइंग, तो a की वैल्यू हमारे पास 12 है, b की वैल्यू -4 है एंड c इज इक्वल टू 2। तो क्विकली हमने a की वैल्यू पुट कर दी, a इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय b की हमारे पास -4 है और c की क्या है प्लस के 2, फाइन। अब बोर्ड मास लगाएंगे, सबसे पहले -4 + 2 करेंगे, -4 + 2 क्या हो जाता है -2, फाइन। अब 12 डिवाइडेड बाय -2, एक प्लस का साइन है एक माइनस का साइन है, ठीक है। डिवाइड कर रहे हैं तो माइनस में आएगा एंड 12 डिवाइडेड बाय 6, 12 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -6। अब हम राइट हैंड साइड में आ जाते हैं, a डिवाइडेड बाय b, a की वैल्यू 12 है एंड b की वैल्यू -4 है, ठीक है। इसी तरह से a डिवाइडेड बाय c,
ए की वैल्यू 12 है एंड बी की वैल्यू सी की वैल्यू 2 है। ठीक है, अब बोर्ड मास लगा देंगे। 12 डिवाइडेड बाय -4, तो -4 से हमने पहले 12 को 4 से डिवाइड कर दो, दैट इज 3 हो जाता है। और साइन क्या लगेगा, एक प्लस का प्लस था और यहाँ पर माइनस है। प्लस को जब माइनस से डिवाइड करते हैं तो आपके पास माइनस का रह जाता है, दैट इज -3। और इसी तरह से 12 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ जाते हैं, 6। ठीक है, अब यहाँ पर -3 प्लस 6 क्या आ जाता है, प्लस के 3। अब ये देखो, ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल नहीं है, तो यही हमने वेरीफाई हो गया कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड है। यही आपको वेरीफाई करना था कि डिवीजन में ये इक्वल नहीं होता। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी थी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर मतलब वेरीफाई नहीं होती इन द डिवीजन। ठीक है, नाउ वी विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स a and b such that a divided by b should be -3। अब एक पेयर उन्होंने आपको बना के दिया हुआ है 6 डिवाइडेड बाय -2। फाइन, तो 6 डिवाइडेड बाय -2 क्या हो जाता है, -3। तो ये हमने पेयर बना लेने हैं। तो सबसे पहले देखो, हमने ऐसा नंबर ही लेना है जो हमें -3 आंसर दे रहा हो। तो पहले अब हम ले सकते हैं 3 डिवाइडेड बाय -1। 3 एंड -1 ले लिया, 3 को -1 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, -3। अब उल्टा कर लेते हैं, 3 को माइनस का साइन दे देंगे, -3, 1। ठीक है, -3 डिवाइडेड बाय 1 भी क्या आ जाता है, -3। इसी तरह से आपके पास -6 दूसरा पेयर आप बना सकते हो, -6 एंड 2। तो -6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो भी आपके पास -3 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव इंटीजर है। जब पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर के साथ डिवाइड करते हैं तो आंसर नेगेटिव में आता है। ठीक है, सिंपल, बाकी डिवीजन सिंपल करेंगे। ओके, नेक्स्ट है माइनस। अब हमने नेक्स्ट वाला चेक कर लेना कि आंसर हमारे पास -3 ही आना चाहिए। तो नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट आप ले सकते हैं -9 एंड 3। ठीक है, -9 को जब हमने 3 से डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव इंटीजर ही में ही आंसर आएगा, दैट इज 9 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज -3। तो ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से आप नेक्स्ट पेयर भी बना सकते हो। उन्होंने 5 या 6 पेयर्स बोले हैं, तो आप ये खुद ही बना सकते हैं ऐसे के पेयर्स जिसमें कि आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, -3 ही आना चाहिए हर बार डिवीजन करने पे। दैट